क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई, कितना है x प्लस वाई, छोटा और बराबर 4, 1 नंबर कर लीजिए। और क्या है x बड़ा और बराबर 0, y बड़ा और बराबर 0। कोनो दिक्कत? एक में दिक्कत नहीं है। जेड का मान बोल दीजिए हमको, जेड का मान बोल दीजिए। जेड बराबर 3x प्लस, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, बता दीजिए। हाँ, अधिकतमीकरण। मैक्सिमाइज के हिंदी में होला अधिकतमीकरण। ठीक, पहला क्वेश्चन में यही कंडीशन है। देखिए x प्लस वाई छोटा और बराबर 4 है, x बड़ा और बराबर 0 है, y बड़ा और बराबर 0 है, और ये है हमारा उद्देश्य फलन। ठीक ना, इसको करना है अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये क्या है, ये किसका साइन है, असमीका का साइन है। ठीक ना, तो यहाँ लिखोगे ऐसे असमीका, असमीका 1 से, ये असमीका है, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, असमीका 1 का, असमीका 1 का संगत समीकरण। क्या लिखोगे, असमीका 1 का संगत समीकरण। संगत समीकरण का मतलब होता है ना कि देखिए यहाँ जो भी असमीका है उस असमीका को हटा के सीधे बराबर लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, बराबर लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 4 का हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ द्वारा इसे हल करना है। तो ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पॉइंट ले लीजिए, आराम से ही लीजिए, 10 वाला जैसे बनाया है वैसा ही बनाइए, क्या दिक्कत है। एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर एक बार हम रखेंगे y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एगो बढ़िया सा एगो टाइली बना लीजिए। ठीक ना, एगो बढ़िया सा टाइली बना लीजिए। ठीक ना, ये पहिलका सारणी है। ठीक ना, पहिलका का सारणी बन गया। तो 0 पे कितना आया है, 4, और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ हो गया है 4। ठीक है, अब देखिए इसका तो ग्राफ बताया गया है, इसका भी ग्राफ बताया गया था, इसमें तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत होगा तो बता देंगे। अब ज़्यादा नहीं कुछ करना है, देखिए आराम से इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचते हैं, y डैश। ठीक, इसको ज़्यादा नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस में अंक है ही नहीं है, तो नीचे लेके क्या करेंगे, ये धन्यवाद। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ पे दिखाएं, 0 पे 4, तो 0 पे 4 मान लो यहाँ हो गया भाई, और 4 पे 0 यहाँ है, 4 पे 0 यहाँ है। इसको हम क्या करेंगे, एगो खूब सुंदर लाइन बना देंगे। ठीक ना, लाइन बन गया, लाइन बन गया भाई, लाइन बन गया। ठीक, अब देखिए ये जो लाइन खींचे हैं ये किस लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, ये x प्लस वाई बराबर 4 को शो कर रहा है कि ये लाइन x प्लस वाई बराबर 4 का है। लेकिन हमें तो भाई चाहिए असमीका का लाइन, हमें असमीका का ग्राफ खींचना है ना। तो हमारे पास असमीका है x प्लस वाई छोटा और बराबर 4। अब इसका हल क्षेत्र इधर होगा कि इधर होगा, इस बात को पता करने के लिए क्या करेंगे। ठीक ना, एक बार आपको क्या करना है, x पे 0 रखना है, एक बार y पे 0 रखना है, और देख लेना है कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ 0 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0, यहाँ 0 रखोगे तो प्लस 0, छोटा और बराबर 4। तो अब देखिए ऐसे हो गया। तो ये नीचे बराबर का साइन है, कल भी बताए थे, ये नीचे बराबर का साइन है। तो बराबर तो कभी नहीं होगा, 0 4 के कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये जिधर मुंह घुमा हुआ है 4 की ओर, 4 बड़ा है कि नहीं है। अगर 4 बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पहले असमीका का हल क्षेत्र जिधर मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, उधरे होगा।
यानी कि इधर ही होने वाला है, तो इसको थोड़ा इसे घुमा दीजिए ताकि आसान हो जाए। घुमा दीजिए, हो गया, घूम गया। अब इसे ये पता चलेगा कि इस असमिया का हल क्षेत्र इस हाफ प्लेन में होने वाला है, ठीक ना। अब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ोगे तो देखो अब इसका ग्राफ खींचना है ना ग्राफ। तो बहुत लोगों को इसका ग्राफ नहीं पता होगा, ये समस्या है। तो देखो थोड़ा सा हम आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमें इसको हल करना है, ये हमारा है समीकरण 2 है। अगर इसका हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे इस असमिका का, तो x बराबर 0 होगा। और x बराबर 0 का ग्राफ खींचने आता है, x बराबर 0 का ग्राफ होता है y अक्ष। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, 11th में नहीं पढ़ो, 10वां में भी नहीं पढ़े, तो क्या करोगे, एगो बात बता देते हैं। यहाँ एक बार ऐसे कर लो, ऐसे करके कम से कम 2 पॉइंट ले लो और ग्राफ खींचने का प्रयास करो। यहाँ x y ऐसे कर लो। देखो भाई, y पे 0 रखोगे तो x तो बेचारा 0 है, ये है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो y पे 2 कर दोगे तो x तो बेचारा हमेशा ऑलरेडी 0 है, वो चेंज थोड़े होगा। अगर मान लो यहाँ हम दूसरा भी नंबर रखते हैं, माइनस में रख देते हैं, मान लो 3 y के जगह पे, तो यहाँ हमेशा ऑलरेडी 0 होगा। तो इस तीनों पॉइंट को अगर मिला के देखोगे तो एकदम इसका जो है ना लाइन एकदम मिलेगा गारंटी के साथ। वही बा मारा हो लगा। तो 0 पे 0 देखिए यहाँ होगा, 0 पे 2 कहाँ होगा, मान लो यहाँ होगा। समझना है, एक बार बता देंगे तो फिर दोबारा नहीं बताएंगे, समझ लीजिए। अब फिर 0 पे -3 को दिखाइएगा तो बेचारा ये नीचे होगा। तो जब इसको लाइन बनाने का प्रयास करिएगा, ऐसे लाइन बनाइएगा, तो x बराबर 0 का लाइन कौन सा दिखाएगा, स्वयं y अक्ष। तो इस बात को समझना है, और हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा, इसलिए बार बार इसको नहीं समझाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इस दूसरे समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो x बराबर 0 जो है इसका ग्राफ हो जाएगा स्वयं y अक्ष। खींचा गया। अब देखना है भाई कि हमें केवल इसका ही थोड़े चाहिए, हमरा हे करना चाहिए जी। अब इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, इसको दिखाने के लिए कि इसका हल क्षेत्र इधर होगा कि उधर होगा, ज़रूरी है चेक करना। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, या तो इधर साइड का कोई पॉइंट ले लो या उधर साइड का कोई पॉइंट ले लो और चेक करके दिखाओ कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए भाई इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं पॉइंट 4 पे 0 वाला। तो 4 पे 0 लेंगे तो क्या होगा, ये 4 बड़ा है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर ये पॉइंट बैठा हुआ है उधर ही इस इनइक्वालिटीज का सलूशन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका मुंह इधर की ओर घुमा देंगे, कोई दिक्कत, इधर की ओर घुमा देंगे। अगर आपको डाउट लग रहा होगा कि भाई फेनिया काहे घुमा दिए, तो इधरों एगो बिंदु ले लो यहाँ, लेके चेक करके देख लो यहाँ कौन सा बिंदु हो सकता है। मान लो यहाँ सपोज करो कि 1 है, 1 है, मान लो इधर आ गया -2, तो 1 इधर मान लो -2 है, माइनस होगा ना। तो 1 पे -2, 1 पे -2, इसको चेक करके देख लो सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो x का मान यहाँ 1 रखोगे तो ये तो बेचारा बड़ा ही होगा। ये बात समझ रहे हो ना, हाई लाइन हर क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, यानी कि इसको इधर कर देना है, ठीक है। सिमिलरली क्या करोगे कि y बड़ा और बराबर 0 का जब ग्राफ खींचिएगा ना, तो y बराबर 0 का ग्राफ हाई हो जाएगा और इसका सलूशन क्षेत्र ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ऐसे एकदम ऐसे थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक ना। इसको ऊपर ऐसे तीर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 नंबर का आता है, ध्यान से समझना है। अब हम लोग को लास्ट में क्या करना है कि इसका सुसंगत हल क्षेत्र सेलेक्ट करना है कि कौन होगा। तो देखिए ज़्यादा इसमें लाइन नहीं है, आसान लाइन है। हाई कह रहा है कि मेरा भाई हल क्षेत्र इधर की ओर है,
हाई कह रहा है कि मेरा हल क्षेत्र इधर होगा, हाई कह रही लाइन कि मेरा हल क्षेत्र इधर होगा। जब तीनों को ध्यान से देखिएगा तो तीनों में क्या कॉमन निकलेगा? तीनों में कॉमन आएगा का कि हाई है, इसका क्या होगा? हाँ, सुसंगत क्षेत्र होगा। इसको अंग्रेजी में फिजिबल रीजन है। इसको कलर कर देना है एकदम, कलर पर नंबर मिलेगा। कलर हो गया। अब इसका नाम भी दे दो। क्या करो? नाम दे दो। यहाँ ओ लिख दो, ओरिजिन है तो यहाँ ए लिख दो और यहाँ बी लिख दो। कोई दिक्कत? हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा ही बड़ा समीकरण था इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे कर दिए कि थोड़ा ठीक लगेगा। हाई वाला जो चीज़ है, असमिका 2 और असमिका 3, ये दोनों को आप लोगों को समझ लेना है एक ही क्वेश्चन में। आगे आएगा ना तो एकदम फटाफट फटाफट खींच देना है। अब ऐसा बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक ना। अब लिखना कैसे है बता देते हैं। क्या लिखोगे? लिखोगे कि असमिका 1, 2 और 3 का किए हैं? ग्राफ खींचे हैं। ग्राफ खींचने पर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है? ग्राफ खींचने पर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है का कलर वाला। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कलर वाला है। और जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होता है वही सुसंगत हल क्षेत्र होता है। बताए हैं तो 1, 2, 3 का ग्राफ खींचने पर सुसंगत हल क्षेत्र कौन है भाई? ओ ए बी ओ है। जो क्या है? परिबद्ध है कि नहीं है? बाउंडेड है। जो क्या है? परिबद्ध है। जिसका कोणीय बिंदु, जो भी है कोणीय बिंदु लिखिए। इसका पता है 0, 0। ए का कितना है भाई? 0,4। बी का कितना है? 4 0 हैं। बस आपको परीक्षा में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, तमाशा नहीं करना है। इंग्लिश में लिखना है ड्रा ए ग्राफ ऑफ इनक्वालिटीज 1 2 3, फिजिबल सोल्यूशन, रीजन इज ओ ए बी ओ, है ना। विच इज बाउंडेड, हुज कॉर्नर पॉइंट इज फलाना फलाना फलाना, जो भी क्वाड्रेंट लिख दो, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाओ ऐसे आपको करना है, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ लाइन बना दो, यहाँ लाइन बना दो, ठीक ना। यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिखोगे? कोणीय बिंदु। यहाँ लिखोगे जेड का मान। जेड का करस्पॉन्डिंग मान कितना है भाई? 3x प्लस क्या चीज़? 4 भाई है। चलिए अच्छी बात। अब देखो जो भी कोणीय बिंदु है लिखो। यहाँ कितना है? 0 0। ए कितना है? 0 पे 4। हाई नाम नहीं भी दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करो? 0 0 लिख दो। यहाँ लिख दो 0 पे 4 और यहाँ लिख दो 4 पे 0। अब इसके अतिरिक्त कोई कोणीय बिंदु है? नहीं है। और थ्योरम हमारा कह रहा है कि जो भी अधिकतम या न्यूनतम मान आने वाला है वो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलने वाला है, और जगह नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए 0 0 पे इसका मान निकालिए। बोलिए कितना होगा? यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 0 रख दोगे तो कितना होगा? 0। अगर यहाँ 0 रख देंगे और 4 यहाँ रख देंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो चढ़ती आई 12। अब ध्यान से इसको देखो। हमको करना है कितना? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो सबसे ढेर कौन है? 16। लिख दो मैक्सिमम है। ये कौन है भाई? यही मैक्सिमम है, यही अधिकतम है। तो लास्ट में आप लिखोगे, लास्ट में लिखोगे अतः जेड का अधिकतम मान
कितना है, जेड का अधिकतम मान कितना है, कितना आया है 0.4 पर 16 है, यही आंसर।